आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट फज, जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में बनाया है और ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। रेसिपी को देखने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई रेसिपीज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं चॉकलेट फज। तो मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम्स चॉकलेट। मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट का यूज़ किया है, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। और चॉकलेट को हम कंटिन्यूस चलाते हुए मेल्ट कर लेते हैं। हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर मेल्ट करेंगे, हाई हीट पे हमें इसे मेल्ट नहीं करना है। थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद इसमें हम डालते हैं कंडेंस मिल्क। हम हाफ कप कंडेंस मिल्क डालेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। हम तब तक पकाएंगे जब तक कि चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। और साथ ही साथ इसमें हम टेस्ट के लिए डालते हैं 1 टेबलस्पून बटर और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और इसे हम कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए और ज़्यादा अगर है तो आप फ्लेम को एक बार बंद भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए चॉकलेट में। तो ये चॉकलेट फज बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से अखरोट भी हम डाल देते हैं। और एक बार हम इसे मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम से हटाकर हम इसे कंटेनर में डालेंगे। और मैंने यहाँ पे लिया है रेक्टेंगुलर शेप का टिन, जिसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। और अब बटर पेपर के ऊपर हम डालते हैं चॉकलेट का मिक्सचर। एक बार डालकर हम स्प्रेड कर लेते हैं। और बाकी बचे मिक्सचर को हम फिर डाल देंगे। मिक्सचर फैलाने के बाद हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं और इसके ऊपर हम डालते हैं कुछ कटे हुए बादाम और इसे हम स्पैचुला से हल्का सा प्रेस कर लेते हैं। और अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जब तक कि ये चॉकलेट सेट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, चॉकलेट सेट करते हुए 2 घंटा हो गया है और इसे अब हम निकाल लेते हैं। और इसके चारों तरफ से हम बटर पेपर रिमूव कर लेंगे। तो ये चॉकलेट फज बिल्कुल रेडी हो गया है और चलिए अब इसे हम स्लाइसेस में भी कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा झटपट बन गया चॉकलेट फज। इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगा है, तो इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दीजिए। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई रेसिपीज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।